राज्य में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन क्या वाकई महिलाएं सशक्त है? और अगर महिलाओं पे जो अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाती है, कौन से दरवाजे खटखटाती है? हालांकि आमतौर पे देखा जाता है कि जब उत्पीड़न की बात सामने आती है तो महिला आयोग की दरवाज़ा खटखटाती है महिलाएं, लेकिन राज्य में महिला आयोग का गठन नहीं हो पाना कहीं न कहीं अपने आप में एक संदेहास्पद खबर लगती है, क्योंकि बहुत दिनों से जो है यह पद रिक्त है। हमारे साथ भाजपा नेता अमित मंडल जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। राज्य में जो महिला आयोग का जो पद है वो अब तक रिक्त है, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, साथ ही सदस्यों की भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। 2019 से यह रिक्त पद है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सदन के अंदर महिला सशक्तिकरण को लेकर घोषणाएं बहुत ज़्यादा करती है और सरकार को ऐसा लगता है कि महिला सम्मान योजना के तहत हम 2,500 उनके अकाउंट में दे दिए, यही महिला सशक्तिकरण है। लेकिन महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि आर्थिक रूप से महिलाओं को संपन्न करना और उसके साथ साथ शैक्षणिक रूप से भी संपन्न करना और एनवायरमेंटल सेफ्टी भी उन्हें देना। जहां एनवायरमेंटल सेफ्टी की बात आती है, ये सरकार ने एक भी कदम इस दिशा में नहीं उठाया है। आपको भी याद होगा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा कहा था कि हम लोग स्पीडी ट्रायल करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे। आज आप और किस मामलों में कहा था कि रेप और जो है आपके बलात्कार की घटनाओं के मामले में करेंगे, लेकिन आज तक आप ये बताएं कि कोई भी स्पीडी ट्रायल का जो है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन इस सरकार ने किया है? अब तक नहीं किया। तो सरकार के महिला सशक्तिकरण के मायने ही अलग हैं। सरकार को लगता है कि चुनावी घोषणा 2,500 देना, वो भी आधा अधूरा देना ही महिला सशक्तिकरण है, जो कि गलत है। इसलिए महिला आयोग जो आयोग है ये अपने में बहुत मजबूत आयोग है। इसमें महिलाएं स्वतंत्र होकर अपनी पीड़ा को बता सकती है और उसके एक्शन सरकार के द्वारा करा सकती है, जो कि जिला स्तर पर संभव नहीं हो पाता है कभी कभी। उसका गठन ना होना ये दर्शाता है कि सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी जो है लापरवाह स्थिति में है। सरकार सिर्फ बहानेबाजी कर रही है। आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष नहीं बना था, इस कारण से सूचना आयुक्त का जो पद खाली था, ऐसा सरकार ने कहा और इसको एक बवंडर की तरह हुआ कि पता नहीं कितना बड़ा आफत आ रहा है। लेकिन महिला आयोग का जो पद है वो खाली है आपका चेयरमैन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको कर देना चाहिए था। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं और वो किसी दूसरे जो है एक्शन से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो उसको करने में आपको क्या परेशानी हो रही है? सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण के मामले में यदि महिला आयोग का गठन नहीं हो पाया तो किसकी गलती है? वो सरकार की गलती है और सरकार को एक्नॉलेज करना चाहिए इस बात को। और सरकार को साथ साथ ये भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया। ना फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ, ना स्पीडी ट्रायल का गठन हुआ, ना लोगों को विक्टिम लोगों को जस्टिस मिल पाया और जो है पुलिस तंत्र है वो पूर्णतः विफल रहा है महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने में। तो ये मुझे लगता है कि सरकार महिला विरोधी सरकार है और महिला सम्मान योजना को लाकर बस सरकार एक जो है आई वॉश करना चाहती है। लेकिन नहीं, सत्ता पक्ष का अभी कहना है कि महिला सशक्त हो रही है महिला सम्मान योजना पाकर। लगता है आपको? देखिए, मैंने वही कहा कि इकोनॉमिकल फ्रंट में पैसा दे देना ही सशक्तिकरण का डेफिनेशन नहीं है। आर्थिक रूप से तो होना ही चाहिए। शैक्षणिक रूप से आप क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए? आप प्रोटेक्शन देने के नाम पर महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं? पैसा उनके पर्स में पॉकेट में रहेगा, वो जाकर बाजार में ठीक से खरीदारी ही नहीं कर पाएगी। उसको एक जो है असुरक्षा का भाव रहेगा, वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगी, उसकी पढ़ाई नहीं होगी। तो आप पैसे दे के, वो भी 2,000 2,500 पैसे दे के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप बस अपने चुनावी वादे को पूरा करना चाह रहे हैं। इससे कहीं कोई विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का कोई जो है संबंध नहीं है। पैसा देना अलग बात है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना अलग बात है, शैक्षणिक स्तर को बढ़ाना अलग बात है, उनके अनुकूल चीज़ों को ढालना अलग बात है, रिजर्वेशन देना अलग बात है। ये सब कहाँ किया आपने? आपने तो बस घोषणा की है। और महिला सम्मान योजना भी जो देने मात्र से ही यदि महिला सशक्तिकरण हो जाएगी तब आपने बहुत बड़ा काम किया। आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप पूर्णतः बाकी हर एक पैरामीटर में जो महिला सशक्तिकरण का होता है उसमें फेल है और ये सरकार की नाकामी में ही गिना जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा ही राज्य महिला आयोग
क्या पूरा टीम का गठन हो पाया था। 2019 से यह खाली है। महिलाएं वहां जाती है, आंसू लेकर जाती है और सिर्फ पर्ची ले उन्हें थमा दिया जाता है और उनके केसेस जो हैं पेंडिंग चल रहे हैं। आंसू लेकर ही उन्हें वापस आना है। आज भी आप देखिए कि महिलाओं की कई ऐसे केसेस होती हैं जहां एफआईआर कराने महिला थाना में जाती है, उनका एफआईआर नहीं लेता है। कई ऐसे इंस्टेंसेस है जब महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और घरेलू भी अत्याचार होता है और पॉलिटिकल प्रेशर में उनसे जस्टिस नहीं हो पाता है। तो सवाल है कि जब ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होगी, कई ऐसे इंसिडेंट अभी हालिया दिनों में आए हैं, तो सवाल है कि जब ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी तो कहाँ जाएगी महिलाएं। महिलाओं को तो एक आयोग जो है सहारा है उनका, और जब उस सहारे को ही आप छीन लेंगे तो फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। रघुवर दास की सरकार में महिला आयोग पूर्णतः अच्छे से काम कर रही थी और रघुवर दास की सरकार में कई ऐसे चीज़ें थे, सूचना बोर्ड थे, निगम थे जो फुल फ्लेजेड काम कर रहे थे। इस सरकार में तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि बोर्ड निगम फुल फ्लेजेड काम कर रहे हो, आयोग ठीक से काम कर रहा हो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ समय काटने वाली सरकार है। कोई फ्रूटफुल, कोई इनोवेटिव, कोई प्रोएक्टिव मेजर ये सरकार ने नहीं लिया है। जो रूटीन काम है वो भी कर रही है सरकार, वो भी आधा अधूरा काम कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सरकार को जो है इन चीज़ों को देखना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि भाजपा के कारण ऐसा हो गया, केंद्र के कारण ऐसा, धरातल पे काम करना चाहिए जो इस सरकार में नहीं दिख रहा है। 3400 केसेस जो है पेंडिंग है। 3400 केसेस पेंडिंग है। स्पीडी ट्रायल बहुत सब गंभीर केस का नहीं हुआ है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं हुआ। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन आप कराने जाएंगे, सरकार से पूछेंगे क्यों नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि वहाँ पर जाकर पदाधिकारी की और कर्मचारी की नियुक्ति नहीं है, जजेस की नियुक्ति नहीं हुई। तो कौन करेगा इन सब चीज़ों को? इन सब चीज़ों को तो सरकार को करना है, और यही कारण है कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 3400 केसेस पेंडिंग है और जिस पे जस्टिस मिलना चाहिए था, उन सब मामलों में भी जो है गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए, क्योंकि उनमें भी जो है फुल फ्लेजेड जो है कोर्ट नहीं चल रहा है। फुल फ्लेजेड जो है इनके पास रिसोर्स नहीं है, जिसके फ्लेजेड जो है कोर्ट नहीं चल रहा है। फुल फ्लेजेड जो है इनके पास रिसोर्स नहीं है, जिसके कारण ऐसी दिक्कत, समस्या, परेशानी भविष्य में भी आएगी। जी बिल्कुल, अमित मंडल जी हैं और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि सिर्फ मैया सम्मान योजना की जो राशि है, मतलब पैसे जो हैं सिर्फ दे देने से जो महिलाएं हैं वो सशक्त नहीं होंगी। उसको लेकर जो है महिला आयोग का भी गठन होना चाहिए, क्योंकि जो घरेलू हिंसा हो या फिर अगर कहीं घर से बाहर निकल रही हैं और किसी तरीके की अगर घटना घटती है तो वो महिला आयोग में जाकर अपनी बातों को रखे और उसका जो है निदान हो। लेकिन यहाँ जो महिला आयोग का गठन नहीं हो सका है, जिसके कारण जो है लोग जाते हैं और आंसू लेकर जाते हैं और फिर उसी आंसुओं के साथ उन्हें बैरन वापस आना पड़ता है। सहयोगी सुमन के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप।